दोस्तों आज लखनऊ में बसपा की ऐतिहासिक रैली थी, बहुत जबरदस्त रैली थी और इस रैली ने बता दिया कि अब उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो आसान नहीं है। ऐसी रैली पहले देखने को नहीं मिली दोस्तों। इतनी भीड़ थी, इतना आदमी आया हुआ था कि आप समझ लीजिए पांव रखने की जगह नहीं थी और मुझे दीवारें लांग कर अंदर जाना पड़ गया था। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो आलम मैंने वहां पर देखा वो ये था कि लोग अपने घरों से अपने गमछों में खाना बांध कर लाए हुए थे और वहां पर बैठ करके खाना खा रहे थे। और मैंने देखा कि तमाम युवा बसपा का झंडा हाथ में लेकर के, नीली टोपी माथे पे बांधकर और हाथ में तख्तियां पकड़ करके बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद और काशीराम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और ये बता रहे थे कि जेनजी जो है वो बसपा के साथ है। आज मायावती जिस तरह के तेवर में नजर आई, जिस तरह का भौकाल था बसपा का, आज पूरा माहौल जिस तरह का था, वो ये बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने गर्दा उड़ा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा जीत का अब कोई चांस नहीं रह गया है। दोस्तों आज की ये रैली बहुत सारे संदेश और संकेत लेकर के आई है, क्योंकि देखिए चुनाव बिहार में है लेकिन गर्मी उत्तर प्रदेश में मच गई है। क्यों? क्योंकि आज बहन जी ने ये जबरदस्त रैली करी और इस रैली में बता दिया कि कितनी मजबूत है बसपा। जिन लोगों को ये लग रहा था कि अब बसपा का वोट बैंक कमजोर हो गया है, बसपा टूट गई है, उन लोगों को भी आज एक बड़ा जवाब मिल गया, क्योंकि इस तरह का जो आलम देखने को मिला, इतना जो भीड़ थी, इतना तो जबरदस्त जन सैलाब था, लोगों का जो जोश था। एक बात और मैंने देखी कि तमाम रैलियों में दोस्तों बसें आती हैं और गाड़ियां आती हैं और तमाम कार्यकर्ता और नेता भर भर करके लाए जाते हैं और लोगों को खाना और तमाम तरह की चीजें दी जाती हैं ताकि लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उस रैली का हिस्सा बने। लेकिन यहां जो बिल्कुल अलग चीज थी, मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि मुझे किस तरह की कोई बसें ऐसी नजर नहीं आई कि भर भर करके लोगों को गांव से लाया जा रहा था। मैंने देखा लोग अपना दाना, खाना, पानी वानी सब अपने अंगोछों में बांध करके, बस्ते में टांग करके इतनी दूर से यहां कार्यक्रम में पहुंचे थे, मायावती की रैली में पहुंचे थे, मायावती की एक आवाज पर पहुंचे थे, काशीराम जी की पुण्यतिथि पर पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात कि बसपा को एकजुटता का संदेश जो मायावती दे रही थी वो सुनने के लिए पहुंचे थे, अपनी लीडर मायावती को देखने के लिए पहुंचे थे। बहुत कमाल का, देखिए आप स्क्रीन देखिए, यहां पर पूरा जो काशीराम स्मारक स्थल था जहां पे आज मायावती जी का इतना बड़ा कार्यक्रम था, अब देखिए पूरा नीला हो गया था। सिर्फ ये बड़े बड़े हाथी दिखाई दे रहे हैं और लोगों के सर पे ये नीला साफा दिख रहा है और हाथ में बड़े बड़े झंडे दिख रहे हैं। तो जो मैंने देखा वो आपको बता रही हूं दोस्तों। मैं तो दीवारें लांग लांग कर पहुंच गई, लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता थे वो दीवारों पर चढ़े हुए थे, दीवारों पर चढ़ करके अपनी नेता को सुनने की कोशिश कर रहे थे और बड़ा कान लगाकर सुन रहे थे कि आखिर बहन जी कह क्या रही हैं, क्या बोल रही हैं। बहन जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही दोस्तों, लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रही वो आज ये रही कि उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, वो किसी लालच में नहीं आते, ये लालची लोग नहीं है। हमारे जो वोटर्स हैं वो एक बुलावे पर चले आते हैं। और जिस तरीके की मायावती ने आज अपनी बात रखी है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बताया कि 2027 में जी जान लगा कर लड़ूंगी, इसने ये बता दिया है कि जब बसपा मैदान में उतरेगी तो गर्दा उड़ने वाला है दोस्तों। अब जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आने के संकेत दिखने लगे हैं। अभी तक जिस तरह की तस्वीरें दिख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और का मुकाबला होगा अन्य विपक्षी दलों से, लेकिन अब जिस तरीके से बसपा ने कमर कस ली है वो बहुत कमाल का है। और आज की तस्वीर में आपको बताऊं कि आज क्या क्या मैंने देखा वहां पर, क्योंकि देखा मैंने छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई वहां पर था। मैं तमाम लोग इतना ज्यादा प्यार कर रहे थे, लोगों के मन में इतनी ज्यादा भावनाएं थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो उनके मन में जो कुछ भी एक भावनाओं का सैलाब, क्योंकि बहुत समय बाद इस तरह की बसपा की रैली हुई थी, जो भावनाओं का सैलाब है वो कैमरे पर, माइक पर उड़ेल दे, बोल दे, उनकी बात उनके नेता तक पहुंच जाए। इसके लिए लोग मुझे कह रहे थे एक बार मेरी बात रख लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। तो लोगों ने मुझे बहुत अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी कि मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं खुद संभाल नहीं पा रही थी और मुझे फिर वहां पर जो बसपा के BVF यानी जो बहुजन वॉलेंटियर फोर्स है उसके लोगों ने वहां पर मेरी बड़ी मदद करी और बड़ा अनुशासनात्मक सब कुछ पूरा माहौल था। हम देख रहे थे पुलिस सिक्योरिटी भी थी और पूरी तरीके से माहौल एकदम सही चल रहा था।
क्या कुछ हुआ, क्या कुछ रहा, किस तरीके से आज का ये जो रैली थी, ये शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि शुरुआत से बसपा के जो नेता है वो ये कह रहे थे कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो एक कार्यक्रम है। लेकिन मैं आपको बड़े खुले तौर पे बता रही हूं कि ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, ये बड़ा कार्यक्रम था और ये बड़ा संदेश था जो ये बता रहा था कि 2027 में जो माहौल है वो बहुत 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 गर्म होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत आसान नहीं होगी। मेरे साथ भरत जी है, क्योंकि आज जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ी रैली हुई, बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसमें बहुत सारे पहलू हैं और हर एक पहलू के राजनीतिक मायने क्या हैं वो समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे साथ भरत जी हैं, भरत जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी रैली को मैनेज किया गया और इससे क्या कुछ संदेश निकले, इससे क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि मायावती ने जो बातें कही वो ये बता रही थी कि इस बार वो पूरी ताकत के साथ लड़ने वाली है और उन्होंने युवाओं को यह बात बोली कि तमाम युवाओं के हाथ में पूरी बागडोर है, पूरी जिम्मेदारी है, अब आप ही को संभालना है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी और बताया कि अब इनको ही सब कुछ संभालना है, यही है जो सब कुछ देखेंगे। और जब आकाश आनंद का नाम लिया तो वो हो क्या जोश था भाई युवाओं में, क्या युवाओं ने जोरदार तालियां बजाई, क्या बड़ी हुंकार भरी, ये बता दिया कि आकाश आनंद को नया जो युवा वर्ग है बसपा का वो स्वीकार कर रहा है। और दूसरी बात मायावती ने कही कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और अकेले चुनाव लड़ करके जो भाजपा है और तमाम विपक्षी लोग हैं, क्योंकि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उन सब के लिए एक बड़ी टक्कर की तरह वो सामने दिखने वाली है। ये बात आज बहन जी ने कही। तो फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही, जो कुछ रहा आज मैंने देखा वो आपको बताया। फिर मिलेंगे क्योंकि अभी एक एनालिसिस करना है जिसमें मेरे साथ भरत जी होंगे और वो बताएंगे कि क्या कुछ रहा आज, क्या कुछ इस पूरे रैली के मायने रहे, उस वीडियो में उनसे बात करेंगे। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।